कहते हैं कि हम तो 15 दिन जो वहाँ रहे भूमिहारों के गांव में ही घूमे, लेकिन हमको तो कोई कालिख नहीं लगाया। शायद वहाँ के स्थानीय एक सीनियर लीडर जगदीश शर्मा को इंगित करके कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि कुर्ता हम पढ़वाने नहीं जाते, तो उनका कहना था कि हमको तो कोई कालिख नहीं लगाया। कालिख नहीं लगाया, लेकिन 15 दिन आप वहाँ रहे, 15 को वोट भी तो नहीं दिला सके। एक से एक बड़े नेता थे, वोट तो नहीं दिला सके, और ऐसा बोल कर जाते गांव में, तब न पता चलता। अब गांव में जाएंगे तो क्या होगा, भूमिहार क्या करेंगे इनका? अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और जाना श्रेयस्कर नहीं रहेगा। ऐसे जानबूझ करके यदि वो आग लगाना चाहे तो जा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता रामजतन सिन्हा जी। अभी बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है अशोक चौधरी के बयान को लेकर। उन्होंने भूमिहार समाज पर निशाना साधा है और उसको लेकर उनके दल में भी विरोध हो रहा है और दूसरे दलों के नेता तो उन पर हमलावर हैं ही। अभी रामजतन सिन्हा जी हैं, भूमिहार समाज पर उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की है कि जब काम होता है तो ये भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। ये अनावश्यक बयान उन्होंने दिया और बयान में चेहरा देखने से बहुत नाराज़गी दिखती थी और लगता था कि सामने वाले व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहे हो, यदि वो होता तो उसको मार बैठते कि गला दबा देते। दूसरे व्यक्ति ने बहुत अपने संजत भाषा में उनको जवाब दिया, लेकिन उन्होंने उसको शंकराचार्य कहा। और केवल एक व्यक्ति को नहीं, उन्होंने कहा कि हमको तो बाद में सफाई दिया कि हम भूमिहार समाज को नहीं, किसी व्यक्ति को बारे में हम कह रहे थे। तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जो एलपी शाही जी आज मर गए, उन्होंने खुद कहा कि वो अपने आप में भूमिहारों के कद्दावर नेता थे, कई बार चुनाव जीते और बिहार से लेकर केंद्र तक मंत्री रहे, उनको नहीं छोड़ा। रामाश्रय बाबू के बारे में कहा कि नीतीश जी कहाँ ना पड़ा। अरे नीतीश जी के आने के पहले वो 8 बार 9 बार मंत्री रहे, इस बात को भूल गए। और हारने की बात है तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम लगातार भूमिहारों के समर्थन से मखदूमपुर में जीते, बरबीघा में जीते, और जब भूमिहारों ने छोड़ दिया तो उनके पिताजी भी हारे और वो स्वयं भी हारे। तो हार जीत तो राजनीति में चलते रहता है। इन जिन लोगों का भी नाम लिया वो सब अपने आप में नेता हैं, किसी के कृपा पर और मर्जी पर नहीं है। और उनको ने बहुत समुचित जवाब दिया बाद के दिनों में। ये आपको जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार ने बड़े ही संजत और बहुत ही स्पष्ट लहजों में कहा कि ये बोलने वाले कौन होते हैं, ये तो पार्टी के प्राधिकारी ही नहीं हैं, ये बोलने के लिए ऑथराइज ही नहीं थे। और इतना तक कह दिया कि जो स्वयं भिखारी है वो दूसरे को टिकट क्या बांटेगा। क्या नहीं कहा, परत दर परत खोल करके इनको नंगा कर दिया। विजय कुमार सिन्हा जो एनडीए के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, बहुत कड़ी भाषा में कहा, और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को इनको डिसमिस कर देना चाहिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को यदि भूमिहारों को साइडलाइन करने से अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो उनको स्वयं आगे आकर भूमिहारों के खिलाफ बोलना चाहिए। दूसरे से क्यों बुलवाते हैं? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बुलवा रहे हैं अशोक चौधरी? लगे नहीं लगे, हो सकता है उन्होंने नहीं बुलवाया हो, लेकिन भूमिहार समाज में तो यही मैसेज गया कि इन्होंने नहीं बुलवाया। अभी तक उसको तो खंडन उन्होंने नहीं किया है, कंडेम नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। तेजस्वी यादव को तो मौका मिल गया है और भूमिहारों के साथ खड़े हो गए। तो मौका तो दिया तब न मिला। ये बात तो समझने की है मुख्यमंत्री को भी कि यदि जो सबसे बड़ा दान इस देश में खून का दान है, प्राण का दान है, 100 भूमिहारों ने इनको गद्दी पर बैठाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। यदि किसी का 1000 साल उम्र होता तो 1000 साल भी ये चीज़ भुलाने को नहीं था। और ये तो सत्ता के दर्प में तुरंत भुला दिए मुख्यमंत्री। तो एक भुला दिए तो उनका मंत्री कर रहा है तो कौन गलत कर रहा है? मंत्री भी वैसा ही है। तो तेजस्वी यादव कैसे भूमिहारों के बहुत शुभचिंतक हो सकते हैं? उनके पिता ने तो नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। शुभचिंतक वो नहीं हो सकते हैं, हम कहाँ करें कि हम नारा नहीं दिया। तो नारा नहीं दिया तो उस समय भूमिहारों ने तो, हमने कहा
कि अपने प्राणों की आहुति देके, कुर्बानी देके, चाहे 12 हो, सेनारी हो करके नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाया। इन्होंने क्या किया? और इस बात को अशोक चौधरी को भूल जाना चाहिए कि ये राज्य के दूसरा जिला नहीं है, ये कोई शेखपुरा, बरबीघा और मोकामा, बढ़ैया नहीं है। वहाँ बड़े बड़े पहलवान हो सकते हैं, नहीं, जहानाबाद लड़ाकू जगह है और ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। ये लड़ाई जो है हम समझते हैं कि पूरे राज्य में तो फैलेगी ही, और पूरे राज्य से लड़ाई दिल्ली का रास्ते जाएगी। मतलब अशोक चौधरी की मुश्किल बढ़ने वाली है। बिल्कुल बढ़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह से गाली देने का। और आप देख लीजिए अभी न केवल उनको, और एक और खुद कहते हैं कि हमारे पिताजी को महेश बाबू ने और श्री बाबू ने बढ़ाया, उनके गोद में हम पले, और दूसरे ओर फिर गाली भी देते हैं उसी समाज वो को। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे तो समधी ही किशोर कुणाल है, उनसे बड़ा भूमिहार कोई हो सकता है। देखिए, किशोर कुणाल ये जान गए ही हैं। कल हमारी उनसे बात हुई तो काफ़ी व्यथित थे। और किशोर कुणाल हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित हैं, किसी भी नेता से कम प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इनको कैसा लगा होगा। यदि किशोर कुणाल समस्तीपुर में नहीं घूमते तो ये हम नहीं कह सकते कि उनकी बच्ची नहीं जीतती, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है। समस्तीपुर में एक समय तारकेश्वरी सिन्हा लड़ी थी, भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। तो आज भी भूमिका भूमिहारों ने इनके पक्ष में अदा की है। यह बात समझ में नहीं आती है कि इसे ऐसा बोलने का क्या उचित था। अशोक चौधरी ये कह रहे हैं ना भाई कि हम अगर भूमिहारों से घृणा करते, द्वेष होता, तो अपनी बेटी थोड़े भूमिहार के घर में देते। भूमिहार के घर में उन्होंने दिया बेटी, तो सारे समाज ने उसको स्वीकार किया, सम्मान दिया और चुनाव में वोट भी दिया। तो ये सब बोलने की क्या आवश्यकता हो गई? हाल फिलहाल में भूमिहार ने इनका क्या हित किया? ये कहते हैं कि हम तो 15 दिन जो वहाँ रहे भूमिहारों के गांव में ही घूमे, लेकिन हमको तो कोई कालिख नहीं लगाया। शायद वहाँ के स्थानीय एक सीनियर लीडर जगदीश शर्मा को इंगित करके कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि कुर्ता हम पढ़वाने नहीं जाते। तो उनका कहना था कि हमको तो कोई कालिख नहीं लगाया, लेकिन 15 दिन आप वहाँ रहे, 15 को वोट भी तो नहीं दिला सके। एक से एक बड़े नेता थे, वोट तो नहीं दिला सके। और ऐसा बोल कर जाते गांव में, तब न पता चलता। अब गांव में जाएंगे तो क्या होगा? भूमिहार क्या करेंगे इनका? अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और जाना श्रेयस्कर नहीं रहेगा। ऐसे जानबूझ करके यदि वो आग लगाना चाहे तो जा सकते हैं। तो रामजतन सिन्हा जी का कहना है कि अगर अभी जो आक्रोश है भूमिहार समाज के बीच, अगर अशोक चौधरी उनके बीच चले गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बिहार में राजनीति खूब गरमाई हुई है भूमिहार समाज पर अशोक चौधरी के बयान को लेकर। आखिर क्या नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात होगी।